डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट के चैप्टर 4th को, जिसका टाइटल है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। एल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है सबसे बड़ा फिजिसिस्ट, माना जाता है भौतिक विज्ञानी, माना जाता है न्यूटन के बाद। इस एक्सट्रैक्ट में जो यंग आइंस्टाइन से है, वेल नोन बायोग्राफर, एक फेमस बायोग्राफर जिनका नाम पैट्रिक प्रिंगल है, वो डिस्क्राइब करते हैं उन परिस्थितियों को जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को निकाला गया जर्मन स्कूल से। अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, किस साल में आइंस्टाइन, आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर ने पूछा, डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, प्रशियन ने हराया था फ्रेंच को वाटरलू में। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। व्हाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें कई बार बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं जरूर भूल गया होऊंगा सर। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुम कभी याद करने की कोशिश भी करते हो? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन ने पूछा। नो सर, नहीं सर। एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, एल्बर्ट ने जवाब दिया बिना सोचे समझे ईमानदारी के साथ। आई नॉट, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता कि हम डेट्स याद करें। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, कोई कभी भी उन्हें देख सकता है बुक में। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर के लिए तो मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। यू अमेज मी, तुमने मुझे हैरान कर दिया आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट, आखिरकार वो बोले। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें एक बात नहीं समझ आती? दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स, कि कोई भी देख सकता है ज्यादातर चीजें बुक्स में। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स, ये तो सब तथ्यों पर अप्लाई होता है। यू लर्न एट स्कूल, जो तुम स्कूल में सीखते हो। यस सर, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तब मुझे लगता है कि तुम्हें कोई पॉइंट नजर नहीं आता तथ्यों को याद करने में। फ्रैंकली सर, आई डोंट, मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो तुम, मुझे लगता है, एजुकेशन में विश्वास ही नहीं करते। ओ यस सर, आई डू, मैं विश्वास करता हूँ एजुकेशन में। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मैं सोचता हूँ फैक्ट्स को रट लेना कोई एजुकेशन नहीं होती। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर ने कहा विद हैवी सार्केज्म, पूरा कटाक्ष कसते हुए कहा, Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education, क्या आप कृपा करेंगे, हमें बताएंगे कि आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है एजुकेशन की? एल्बर्ट फ्लश्ड हो गया, उसे शर्म आने लगी। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, मेरे ख्याल से तथ्य मैटर नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आइडियाज इंपॉर्टेंट है। ही सेड, उसने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स, मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता डेट्स याद करने में, ऑफ बैटल्स, युद्ध की, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मेन, और किस आर्मी ने ज्यादा मेन को मारा। आई वुड मोर बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड ये सीखने में होऊंगा, व्हाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, वो सोल्जर एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्राउन की आंखों में घृणा थी और क्रूरता थी। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुम्हारे से कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। Although I don't imagine it will do you much good, हालांकि मैं कल्पना भी नहीं करता कि इससे तुम्हें कोई फायदा होगा। It won't do the school any good either, और स्कूल का भी इससे कोई भला नहीं होगा। You are a disgrace, तुम एक कलंक हो। I don't know why you continue to come, मुझे नहीं पता तुम स्कूल में आते क्यों हो। It's not my wish, ये मेरी इच्छा नहीं है सर, एल्बर्ट pointed out, एल्बर्ट ने कहा। Then you are an ungrateful boy, तब तो तुम एक ungrateful boy हो। And ought to be ashamed of yourself, और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। I suggest you ask your father to take you away, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अपने फादर से कहो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, एल्बर्ट को बहुत ही बुरा लग रहा था जब वह स्कूल से गया उस आफ्टरनून में। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इस वजह से नहीं कि वो दिन बुरा था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, ज्यादातर दिन अब बुरे थे। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अगली सुबह उसे उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर जाने से वह नफरत करता है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो एक ही इच्छा करता था कि उसके फादर उसे वहां से ले जाएं। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन कोई फायदा नहीं था फादर से पूछने का भी। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, एल्बर्ट को पता था कि उसके फादर का क्या आंसर होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे रुकना पड़ेगा जब तक कि वो अपना डिप्लोमा ना ले ले। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, अपनी लॉजिंग में वापस जाना उससे भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी, अपने आवास में वापस जाने से भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी।
His father had so little money to spare, उसके फादर के पास इतने कम पैसे थे that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich, कि एल्बर्ट को ढूंढ कर दिया गया था एक कमरा सबसे घटिया इलाके में म्यूनिक के। He didn't mind the bad food and lack of comfort, वो बुरा नहीं मानता था कि वहाँ खाना बुरा है या फिर आराम की कमी है, और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, या वहां पे धूल मिट्टी और गंदगी है, बट ही हेटेड द एटमोस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उसे नफरत थी वहां के बस्ती के हिंसा के वातावरण से। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को रेगुलरली पीटती थी, रोज पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड शराब पीकर आता था एंड बीट हर, और उसे मारता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, लेकिन तुम्हारे पास अपना एक रूम तो है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सेड यूरी, यूरी ने कहा व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब वो शाम को एल्बर्ट से मिलने आया। यूरी जो एल्बर्ट का एक फ्रेंड था। एट लीस्ट यू लिव इन अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर द पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, चाहे वो गरीब स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सारे सभ्य नहीं है। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने आंसर दिया, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूअल, क्या तुमने सुना नहीं कि उनमें से एक मारा गया पिछले हफ्ते ड्यूअल में। ड्यूअल मींस द्वंद्व युद्ध में, जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, उसमें वो मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसके साथ क्या हुआ जिसने दूसरे को मारा? नथिंग ऑफ कोर्स, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसको तो इसके ऊपर गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स, उसकी एक ही चिंता है कि अधिकारियों ने उससे कहा है कि अब इसके बाद द्वंद्व युद्ध नहीं करना, आपस में लड़ाई नहीं करनी। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज, वो इस बारे में अपसेट है क्योंकि ही हैजंट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर, उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं पड़ा लड़ाई का, ताकि वो दिखा सके लोगों को एज ए बैज ऑफ ऑनर, एक सम्मान के पदक के रूप में लोगों को दिखा सके कि मेरी ये लड़ाई हुई थी और मैंने एक लड़के को मारा था। उफ, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा उफ, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, सेड यूरी, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, मुझे इस पर शक है, सेड एल्बर्ट ग्लमली, एल्बर्ट ने उदासी से कहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता मैं कभी एग्जाम को पास करूंगा स्कूल डिप्लोमा के लिए। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, यही बात उसने सेम अपनी कजन एल्सा को बताई जब वो म्यूनिक आई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहां पे उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट, मुझे पक्का विश्वास है तुम इतना तो लर्न कर ही सकते हो कि एग्जाम को पास कर लो एल्बर्ट, इफ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करो, एल्सा ने कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं कई लड़कों को जानती हूँ जो तुम्हारे से भी कई ज्यादा स्टूपिड हैं, हु गेट थ्रू, लेकिन वो पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई चीज जानने की जरूरत नहीं होती। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं होती जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, बस एग्जाम में वो चीज रिपीट कर देनी होती है। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो ट्रबल है, यही तो मुसीबत है, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीजों को रटने में अच्छा नहीं हूं। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कोई भी याद कर सकता है तोते की तरह। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम सिर्फ कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा, और एल्सा ने कहा, और हमेशा मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हारे पास एक बुक होती है तुम्हारी बाजू के नीचे दबाई हुई। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, ये कौन सी बुक है जो तुम पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी पर ये बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टाने और चीजें, डू यू लर्न दैट, क्या तुम ये पढ़ते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट, तब तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट गुड इनफ रीजन, क्या ये ठीक रीजन नहीं है? एल्सा साइड, एल्सा ने गहरी सांस ली। यू आर राइट ऑफ कोर्स, तुम ठीक हो एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हारी डिप्लोमा लेने में कोई हेल्प नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, साइंस पर किताबों के अलावा
उसका सिर्फ एक ही आराम था एल्बर्ट का, और वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन, और अपने वायलिन को बजाता था रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक कि उसकी मकान मालकिन उसे बंद करने के लिए नहीं कहती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, ये जो रोने की आवाज है ना, मुझे बड़ा परेशान करती है। शी सेड, वो कहती थी। देयर इज इनफ नॉइज इन द हाउस, घर में पहले ही बहुत शोर है। विद ऑल दिस किड्स हाउलिंग, ये जो सारे बच्चे हैं चिल्लाते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट, एल्बर्ट का मन किया कि उसे मैं कह दूं दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी हु मेड देम हाउल, ज्यादातर टाइम ये खुद ही होती है जो बच्चों को रुलाती है। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने फैसला किया कि यही ठीक रहेगा कि मैं कुछ ना बोलूं। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने यूरी से कहा 6 महीने अकेले म्यूनिक में रहने के बाद। इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये तो बड़ी बेतुकी बात है कि मैं ऐसा ही चलता रहूं। इन द एंड इट विल टर्न आउट दैट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, और अंत में ये पता चले कि मैं वेस्ट कर रहा था अपने फादर के पैसे और सभी का टाइम। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, ये सबके लिए अच्छा होगा अगर मैं अभी रुक जाऊं। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने कहा फिर तुम क्या करोगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, अगर मैं मिलान जाऊंगा तो मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, जब तक कि हिज आईज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसे एक आइडिया सूझा। यूरी, उसने कहा, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो फ्रेंडली हो। यूरी ने कहा, आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ फ्रेंडली भी हैं, दोस्त भी हैं। डॉक्टर, नो, नहीं। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, मेरे पास कभी भी इतने पैसे नहीं थे मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। वाई, लेकिन क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। सपोज, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, मानो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मुझे बीमारी हो नर्वस ब्रेकडाउन की। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, सपोज करो, मानो कि डॉक्टर कह दे कि मेरे लिए अच्छा नहीं है स्कूल जाना, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे जरूरत है यहां से निकलने की। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसे कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, मुझे ट्राई तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। टू फाइंड ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को ढूंढने की, हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, जो किसमें स्पेशलाइज करता हो, नर्व सिस्टम में। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, काफी सारे हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसे बताया। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो यूरी हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और फिर उसने कहा रादर रिलक्टेंटली, और ऐसे बोला रिलक्टेंट होकर, जैसे वो बताना नहीं चाहता था। आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ यू लाइक, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा अगर वो किसी को जानते हैं, अगर तुम कहते हो तो। विल यू, क्या तुम पूछोगे। ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आई वर शाइनिंग, एल्बर्ट्स की आंखें चमक रही थी। वेट ए मोमेंट, एक मोमेंट इंतजार तो करो, एक क्षण इंतजार करो। आई हैवंट फाउंड वन येट, मुझे अभी तक कोई डॉक्टर मिला नहीं है। ओ बट यू विल, ओ लेकिन तुम ढूंढोगे ना। एंड इफ आई डू, और अगर मैं ढूंढता हूं, आई डोंट नो इफ ही इज विलिंग टू हेल्प यू, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार होगा या नहीं। ही विल, वो करेगा, डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मेरे को असली में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। टू मेक इट इजियर फॉर हिम, डॉक्टर के लिए फिर लिखना आसान हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरिली, और वो खुशी से हंसने लग गया। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी, मैंने तुम्हें इतना कम नर्वस कभी नहीं देखा, यूरी ने कहा। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, 1 या 2 दिन और स्कूल में गया ना, बिल्कुल वैसा ही नर्वस हो जाऊंगा, एल्बर्ट ने कहा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. ये पक्का था कि जो एल्बर्ट था अपना उत्साह खो चुका था जब यूरी उसे अगली बार मिला। I can't stand it any longer, he said. एल्बर्ट ने कहा, मैं अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता। I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. मुझे असली में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब मानसिक शिथिलता हो जाएगी, मानसिक बीमारी हो जाएगी। That will satisfy any doctor, जो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगी। Keep it up then, said Yuri. तो इसे तब बनाए रखो, यूरी ने कहा। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, तुमने ढूंढ लिया है। एल्बर्ट्स फेस लिट अप, एल्बर्ट के चेहरे पर चमक आ गई। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, मैंने कल की तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है, कल शाम की। हियर इज द एड्रेस, ये उसका एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसने एल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल,
इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, क्या ये नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलिस्ट है? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी ने माना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। अगर सच पूछो तो इसने क्वालिफाई किया है डॉक्टर के रूप में, ये डॉक्टर बना है पिछले ही हफ्ते। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तुम शायद उसके पहले मरीज होगे, पहले पेशेंट होगे। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन। इसका मतलब तुम उसे स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में जानते थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। मैं अर्नेस्ट को जानता हूँ काफी सालों से। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। यूरी हिचकिचाया थोड़े क्षण के लिए। ही इज नॉट ए फूल। वो बेवकूफ नहीं है। ही वार्नड एल्बर्ट। उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब क्या है? एल्बर्ट ने कहा, डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज। तुम उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विद हिम। उसके साथ फ्रैंक हो जाना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। लेकिन उसके सामने दिखावा मत करना कि तुम्हें वो बीमारी है जो तुम्हें नहीं है। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन। ये बात नहीं है कि तुम किसी को धोखा दोगे। यूरी एडेड। यूरी ने कहा, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। तुम दुनिया के सबसे खराब झूठ बोलने वाले हो। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट ने अगला दिन बिताया ये सोचते हुए कि डॉक्टर को क्या बताना है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया, उसने इतनी चिंता कर ली थी कि वो वाकई में बहुत ज्यादा नर्वस था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well. मुझे वाकई में नहीं पता कि मैं अपनी ट्रबल कैसे बताऊं, अपनी बीमारी कैसे बताऊं, डॉक्टर वेल। He began. उसने ऐसे शुरू किया। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल। एक दोस्ताना स्माइल के साथ डॉक्टर ने कहा, कोशिश भी मत करो। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने मुझे तुम्हारे केस की हिस्ट्री पहले से ही दे दी है। ओ, व्हाट डिड ही से? उसने क्या कहा? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। सिर्फ इतना ही कि तुम चाहते हो मैं सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। और कह दूं कि तुम्हें स्कूल में वापस नहीं जाना चाहिए। ओ डियर। एल्बर्ट फेस फेल। एल्बर्ट का चेहरा लटक गया। He shouldn't have told you that. उसे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। Why not? क्यों नहीं? Isn't it true then? क्या ये बात सच नहीं है? Yes, that's the trouble. यही मुसीबत है। Now you will say there is nothing wrong with me. अब तुम कहोगे कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। And you will tell me to go back to school. और तुम मुझे कहोगे कि मैं स्कूल में वापस चला जाऊं। Don't be too sure of that. इस चीज का इतना भी विश्वास मत कर लो, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल। मुझे तो पक्का विश्वास है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो स्कूल के बारे में। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट। व्हाई डाइड? हाउ कैन यू नो दैट? लेकिन मैंने तो आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। आपको कैसे पता? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन। क्योंकि तुम मेरे से मिलने ही ना आते अगर तुम बिल्कुल नजदीक ना होते नर्वस ब्रेकडाउन के। दैट्स वाई। यही कारण है। नाउ सेड द डॉक्टर प्रिस्कली। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी कहा, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर ये मैं सर्टिफाई कर दूं, लिख दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन की बीमारी है एंड यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए व्हाइल, व्हाट विल यू डू? और तुम्हें स्कूल से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना है, तब तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, मैं इटली जाऊंगा। टू मिलान, मिलान में, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहां पे मेरे पेरेंट्स हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर? और तुम वहां पर क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। वहां पर मैं इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूंगा। हाउ कैन यू? वो तुम एडमिशन कैसे ले सकते हो विदाउट ए डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। मैं अपने मैथमेटिक टीचर से कहूंगा कि कुछ मुझे दे दें, मेरे काम के बारे में लिख कर दे दें। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। और ये शायद काफी रहेगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल। मैंने वो सब मैथ सीख ली है जो स्कूल में पढ़ाते हैं। एंड ए बिट मोर, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही सीख ली है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। एल्बर्ट ने कहा, जब डॉक्टर वेल थे वो डाउटफुल नजर आ रहे थे। वेल इट इज अप टू यू, ही सेड। ये तो तुम पर है, डॉक्टर ने कहा। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि यहाँ रहकर ना तो तुम्हें कोई लाभ हो रहा है और ना किसी और को। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? कितना टाइम मैं लिखूं कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए? वुड 6 months बी ऑल राइट? क्या 6 महीने ठीक रहेंगे? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा होगी। इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। मैं भी अभी तक एक स्टूडेंट ही था। सो आई नो हाउ यू फील। इसलिए मुझे पता है तुम कैसा महसूस करते हो। हियर यू आर, ये लो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट।
डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट दिया एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक का हाउ मच, कितने हुए, नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास कुछ स्पेयर पैसे हैं, इनवाइट यूरी टू मील, यूरी को खाने पे बुला लेना, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है, एंड yours टू, और तुम्हारा भी आई थिंक, मेरे ख्याल से। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। एल्बर्ट के पास कोई भी स्पेयर पैसे नहीं थे, लेकिन उसने दिखावा किया कि उसके पास पैसे हैं और वो यूरी को खाने के लिए ले जाएगा। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? He said after showing Yuri the certificate. उसने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद कहा, Yes, it is fine. हाँ, ये बहुत अच्छा है। यूरी agreed हो गया। 6 months is a good period. 6 महीने एक बहुत अच्छा टाइम होता है। This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. इस तरीके से तुम स्कूल को छोड़ोगे भी नहीं, और अगर बुरा से बुरा भी हो गया तुम वापस आ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे अपने डिप्लोमा के लिए। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस जगह पे कभी वापस नहीं जाऊंगा। एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं ये सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास कल लेकर जा रहा हूँ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और यहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. Yuri reminded him. यूरी ने उसे याद कराया कि अपने मैथमेटिक्स के टीचर से रिटन में रेफरेंस ले लेना अपने काम के बारे में। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच जो उसके मैथ के टीचर थे, उन्होंने अपनी इच्छा से एल्बर्ट को देने के लिए तैयार हो गए वो रेफरेंस जो एल्बर्ट को चाहिए था। उसके टीचर ने कहा, इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, अगर मैं ये लिखूं कि मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और शायद तुम ही मुझे बहुत जल्दी पढ़ाने लगोगे, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड, क्या ये ठीक रहेगा? टीचर ने पूछा। दैट्स सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, एल्बर्ट ने कहा। इट इज ओनली द ट्रुथ, यही सच्चाई है, बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं ज्यादा गंभीरता पूर्ण इसको लिख दूंगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा रेफरेंस था। दैट मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मिस्टर कोच ने लिखा कि एल्बर्ट बिल्कुल तैयार था उसी समय एंटर करने में किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स की हायर स्टडी के लिए। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, although you are wasting your time in my class, he said. टीचर ने कहा, मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हालांकि तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे थे मेरी क्लास में। It is almost the only class where I am not wasting my time. ये शायद इकलौती ऐसी क्लास थी जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, said Albert. एल्बर्ट ने कहा, But how did you know I am leaving, sir? लेकिन सर आपको कैसे पता मैं जा रहा हूँ छोड़कर? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. नहीं तो तुमने मुझसे ये रेफरेंस ना मांगा होता अगर तुम ना जा रहे होते तो। I thought you would wonder. मैंने सोचा तुम सोचोगे। There is nothing to wonder about Einstein. इसमें सोचने लायक कुछ नहीं है आइंस्टाइन। I knew you were going to leave before you knew yourself. मुझे पता था कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे इससे पहले कि तुम्हें पता हो। Albert was puzzled. Albert थोड़ा कंफ्यूज हो गया। What did the teacher mean? टीचर का क्या मतलब था? He soon found out, और उसे जल्दी पता लग गया, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. इससे पहले कि वो मांग पाता टाइम इंटरव्यू के लिए हेड टीचर के साथ, he was summoned to the head's room. उसे हेड टीचर ने खुद ही बुलावा भेज दिया। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. उसने सोचा अच्छा ही हुआ, इससे मैं इस मुसीबत से बच जाऊंगा कि मुझे 1 या 2 घंटे हेड टीचर का इंतजार करना पड़े। He hardly bothered to wonder why he had been sent for. उसने परवाह भी नहीं की कि उसे हेड टीचर ने क्यों बुलवाया है। But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. लेकिन उसे अस्पष्ट रूप से ये पता था कि उसे बुलाया गया होगा सजा देने के लिए, उसके बुरे काम के लिए या उसके आलसीपन के लिए। Well, he had finished with punishment. अब उसकी सारी पनिशमेंट्स खत्म हो गई थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, द हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने कहा। टू एल्बर्ट सरप्राइज, एल्बर्ट हैरान हो गया। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा जो काम होता है बहुत खराब होता है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, मैं तुम्हें और ज्यादा यहाँ नहीं रख सकता आइंस्टाइन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को अभी छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, स्कूल को छोड़ दूं? रिपीटेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा हैरान होकर। दैट्स व्हाट आई सेड, हाँ यही मैंने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, तुम्हारा मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाला जाता है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश,
तुम ये भी समझ सकते हो अगर तुम ऐसा सोचते हो आइंस्टाइन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। जो हेड टीचर था किसी बात को छुपा नहीं रहा था, उसने साफ साफ कह दिया द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन रिकॉर्ड। सबसे आसान बात ये होगी, सबसे सरल बात ये होगी कि तुम अपने आप ही यहां से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, उसके बाद सवाल ही नहीं उठेगा। बट सेड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। एल्बर्ट ने कहा लेकिन मैंने क्या जुर्म किया है। तो आगे से हेड टीचर ने कहा योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तुम्हारी जो उपस्थिति होती है क्लास में वो टीचर के लिए मुश्किल कर देती है पढ़ा देना और बाकी शिष्यों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम मना कर देते हो सीखने से। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, तुम लगातार विद्रोही हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और कोई भी गंभीर काम नहीं हो सकता जब तुम क्लास में होते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। एल्बर्ट को ऐसे लगा जो उसकी पॉकेट में मेडिकल सर्टिफिकेट था शायद उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, मैं तो छोड़कर जा ही रहा था। उसने कहा देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टाइन, तब हमारी सहमति हो गई कम से कम आइंस्टाइन। द हेड सेड, हेड टीचर ने कहा फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन दैट व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ द स्कूल। थोड़ी देर के लिए एल्बर्ट को टेम्पटेशन हुई, उसका दिल किया कि मैं बता दूं हेड टीचर को कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, तब उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई और वर्ड के, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊंचा करके, ही स्टॉप्ड आउट, वो अकड़ कर बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, हेड टीचर ने कहा दरवाजा बंद करते जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड, एल्बर्ट ने उसे अनदेखा कर दिया। ही वॉक स्ट्रेट ऑन, वो सीधा गया आउट ऑफ द स्कूल where he had spent 5 miserable years, स्कूल से बाहर जहां पे उसने 5 अपने खराब साल बिताए थे। Without turning his head, बिना अपना सर घुमाए हुए, to give it a last look, कि आखिरी बार भी स्कूल को देखे। He couldn't think of anyone he wanted to say goodbye to, वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था जिसको वो आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता था। Indeed, वास्तव में यूरी was almost the only person in Munich he felt like seeing. यूरी एक इकलौता पर्सन था म्यूनिक में जिससे उसका मन किया कि मैं मिल लूं before he left the town, टाउन को छोड़ने से पहले। He had come to hate almost as much as the school, वो टाउन जिससे वो उतनी ही नफरत करने लग गया था जितनी वो स्कूल से करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन में थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई और असली दोस्त नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब आइंस्टाइन वहां से जा रहा था तो यूरी ने उसे गुड बाय और गुड लक विश किया। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत ही अद्भुत कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहां पर खुश रहोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके